हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखने वाले हिंदी का लोक भारती 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का चल रहा है हमारा। और हमने सेकेंड चैप्टर देख रहे थे लक्ष्मी, और इससे हमने पार्ट 1 फिनिश किया है हाफ चैप्टर्स, और पार्ट 2 हमारा अब चल रहा है। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। सो जॉइन अस। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, दूसरे दिन क्या है, लक्ष्मी को उन्हें लेके जा रहा था इलाके से बाहर, उसके गांव के बाहर, इस तरीके से करामत अली, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। और उसने क्या करता है, सवेरे 9 बजे के आसपास उसने उसको बाहर ले जाता है, उसको आज़ाद कर देता है, छोड़ आता है जहाँ पे हरी भरी ज़मीन होती है, हरियाली होती है, जिससे वो खुद कुछ खा सके और उसका गुजारा कर सके इस तरीके से। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। पर लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद में माँ और रमजानी, उसकी माँ का नाम है, और उसके बाद में जो बेटा उसका, दोनों को आश्चर्य हुआ, शौक लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो 1-1.5 घंटे के बाद ही लक्ष्मी उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी इस तरीके से। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? और उसके गले में रस्सी थी लक्ष्मी के, और एक आदमी उसको लेके आया था और पूछ रहा था कि गाय आपकी है, इस तरीके से। रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई। तो रमजानी बोलती है, हाँ हमारी गाय है। तो वो जो आदमी लेके आया था लक्ष्मी को, उन्हें बोलता है कि ये गाय ने हमारे गाय का चारा खा लिया। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे, और इससे आप लोग संभाल के रखे, बांध के रखे। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम उसको काजी हाउस में पहुंचा देंगे, इस तरीके से। रमजानी चुप खड़ी अंगतुक की बातें सुनती रही और खामोशी से सामने वाले की बातें सुन रही थी, इस तरीके से बोल रहा था। और काजी हाउस बोले तो जनरली जहाँ पे जो खुले, काजी हाउस का मतलब ये होता है जहाँ पे जो खुले जानवर होते हैं, जिसका कोई देखभाल नहीं करता है, तो वहाँ पे रखते हो उसको, इस तरीके से। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। तो करामत अली वापस आता है, खा पी के जब उन्हें नाश्ते करने के बाद बैठता है, तो उसकी बीवी बोलती है कि इसे बेच दो, लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? और करामत अली थोड़ा गुस्से में बोलता है कि फिर वापस आप बेचने की बात करती हो। उसके वाइफ को बोल रहा है, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। और उसकी रमजानी बोलती है वाइफ कि उसका बेटा जो रहमान है, उन्हें बोल रहा था इससे कुछ लोग खरीदेंगे, इस तरीके से। उसने किसी से कहा भी है शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। और वो बोलता है कि रहमान ने किसी से बात की है खरीदने के लिए, कोई उसको खरीदेगा तो शाम में वो तुमसे मिलने के लिए भी आएंगे वो लोग, इस तरीके से। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। और करामत अली को जो है, उसकी वाइफ की बातें सुनकर वो खामोश रह गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से। शायद जिस पर उसको कोई वश नहीं था, ये सब हो रहा था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वश मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, खामोश रहा। और करामत अली भी साइड हो गया था कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, इस तरीके से। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसे सामने डाल दिया। बाकी खामोश पड़ा रहा। बाद में फिर उठा, लक्ष्मी के सामने सूखा चारा डाल दिया उसने खाने के लिए। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी। लक्ष्मी ने देखा सूखा चारा है, तो उन्हें निराशापूर्वक साइडनेस होके करामत अली की ओर देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, इस तरीके से। दर्रा खली कुछ नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था, लक्ष्मी बोल रही है, कह रही है
क्या ये क्या आज मेरे खाने में सिर्फ यही है, दूसरा खल्ली या कुछ हरी घास या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरीके से। करामत अली ने उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली बाद में चल जाता है, मुंह हाथ धो लेता है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, तो रहमान ने एक व्यक्ति को लेके आया जो रश्मि को खरीदेगा। तो ने करामत अली भी उससे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें होती, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? औपचारिक मतलब कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ बातें होती तो उससे पहले ने पूछ लिया था करामत अली कि आप गाय खरीदने आए हो, इस तरीके से। उसने जवाब दिया, हाँ, बुरी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? अब उसने बोल रहा है कि करामत अली बोल रहा है कि गाय जो है बुरी हो चुकी है, दूध वगैरह कुछ नहीं देती। तो सामने वाला पर्सन बोलता है, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली पूछता है, तुम इसे लेकर क्या करोगे? तो सामने वाला करता है, मैं कहीं और बेच दूंगा। जो खरीदने के लिए आया था गाय को, उन्हें क्या बोलता है, मैं इसे आपसे खरीदूंगा, बाद में कहीं और ले जाके और बेच दूंगा, इस तरीके से। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। और करामत अली तो समझ जाता है, बोल देता है कि तुम्हारा पुराना धंधा है, आप हमसे मतलब खरीदते हो, कहीं और ले जाके बेचते हो, इस तरीके से। अब मुझे गाय बेचनी नहीं है तुम्हें, इस तरीके से। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब दे दिया मतलब बिना सुने एकदम स्ट्रिक्टली और एकदम नहीं बोल दिया कि मुझे बेचनी नहीं है गाय, इस तरीके से। उसको बोलते कोरा जवाब। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो, इस तरीके से। तो उन्हें बोलती है, ये भी कोई तरीका है बात करने का? एकदम कोई आने वाला आया पर्सन से सीधी सी बात नहीं करते हुए उसको डायरेक्टली बोल दो, धुतकार दो, इंसल्ट कर दो उसकी, नहीं बेचनी हमें, इस तरीके से। क्योंकि करामत अली को पता था। बोलता है आगे, देखो, तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कुछ स्वर में कहा और थोड़ा गुस्से में उसके वाइफ से बोलता हो, तुम्हें पता है ना वो कौन है, इस तरीके से। वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगी। और उन्हें बोलता है कि लक्ष्मी को वहाँ ये पर्सन ले जाके बेच देगा जहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े होके बेच देंगे, मतलब बूचर के पास से बेच देगा, इस तरीके से। मेरे दोस्त न्यान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और ये जो न्यान सिंह ने उनको गिफ्ट दी होती है तो इन्हें वो होता है, जिम्मेदारी होती है इसकी, इस तरीके से उन्हें बोलता है मुझे बेचना नहीं है। अगर मेरे दोस्त न्यान सिंह को अगर पता चला तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस तरीके से। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और उस दिन उन्हें कुछ करामत अली ने कुछ खाया पिया अपनी रात में और इसी बेड पे चारपाई पे लेटा रहा। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। उसके बाद में काफी देर पड़ा रहा, चारपाई से उठा फिर और करामत अली फिर घर से निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। लक्ष्मी को बाद में खोल दिया और उसको बाहर ले जाने लगा। साथ में रमजानी को दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। बोली, इससे कहाँ ले चले? और उसकी जो वाइफ होती है वो सब देख रही थी कि आप लक्ष्मी को कहाँ लेके जा रहे हो, इस तरीके से। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। अन्य बोलता है, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है वहां लेके जा रहा हूं मैं। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। और जो लक्ष्मी जो थी गाय थी वो बिना रुकावट बिना कोई इससे उसके पीछे करामत अली के साथ में पीछे पीछे चल रही थी, इस तरीके से। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। करामत अली उसकी रस्सी पकड़ते हुए वो सड़क पे चलते चले आ रहे, दोनों भी, करामत अली और लक्ष्मी। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वो बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और उसने लक्ष्मी को बोलता है, जल्दी जल्दी चलो, अभी यहाँ से गौशाला जो है 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ से हमें वहां पहुंचना है, इस तरीके से। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। उन्हें लक्ष्मी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें गौशाला में भर्ती करा दूंगा, इस तरीके से। वह इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेंगी। और उन्हें करामत अली बोलता है, उससे बातें करता है कि वहाँ इत्मीनान से रहना है, हमारे घर की तुलना में हमारे घर से
वहाँ पे आप अच्छे से रहेंगे इस तरीके से। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। उन्होंने बोलता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, पर वहाँ पे जो लोग होंगे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारा मेरे से अच्छा ख्याल रखेंगे इस तरीके से। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, मैं कभी कभी तुम्हें विजिट करूँगा और देखूंगा तुम्हें, इस तरीके से देखने के लिए आऊँगा। तब तू मुझे पहचानेंगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। ये सभी बातें करते करते उन्हें बाद में आखिर में बोलता है कि मैं तुम्हें देखने आऊँगा, जब उस टाइम पे तुम मुझे पहचानोगी या नहीं पहचानेंगी। इस तरीके से उसका गला भी भर आता है और आंखों में थोड़ा आंसू भी आ जाते हैं, सैड मूवमेंट होता है इस तरीके से। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद किसी थके मादे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और ये लास्ट 2 लाइन्स में बोला है कि लक्ष्मी बोलता है जल्दी जल्दी चलो, हमें पहुंचना है, जल्दी पैर बढ़ाओ। और वो खुद भी जो एकदम अंदर से सैडनेस हो गया था और वो चलते जा रहा था गौशाला की ओर। तो ये हमारा चैप्टर्स था लक्ष्मी, और आगे की हम लोग आगे के टॉपिक्स और आगे के भी चैप्टर्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 10 इंग्लिश मीडियम्स, 10 मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम्स, और आगे भी जो भी क्लासेस हैं 8, 9, 10 के उसके भी रहेंगे। और 12 के हमने भी अभी इंग्लिश के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल्स पे। फर्दर बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें 10th स्टैंडर्ड और अदर क्लासेस साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।